हेलो फैमिली, आप सबको यीशु है जय यीशु जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो ये वाला वीडियो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि गुमला में बहुत बड़ा प्रार्थना महोत्सव हुआ था, जिसमें अच्छा प्रोग्राम रहा। तो मेरा मन पहले से ही था, जब से हमको पता चला था कि हम रांची में जब हुआ था तो हम नहीं जा पाए थे। तो जब गुमला में हम हैं और गुमला में हो रहा है तो पक्का से ऐसा हम सोचे थे कि हम हर एक दिन अटेंड करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया, हम अटेंड नहीं कर पाए। और थर्ड दिन मतलब लास्ट दिन हम जा पाए भैया लोग के साथ में, और पीछे बैठे थे। पर बहुत अच्छा सिस्टम लगाया गया था, इस वजह से अच्छा लगा। लेकिन अगर सामने होते, उनको स्टेज में अच्छे से देख पाते, सुन पाते तो अच्छा लगता। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करना चाहें तो वो कहीं भी आप महसूस कर सकते हो। तो इस प्रकार हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस प्रोग्राम में, लेकिन हम लोग पीछे बैठे हुए थे, लेट से ही गए थे क्योंकि कुछ काम था भैया लोग को, तो हम लोग लेट से ही गए थे और हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट पीछे से हम रिकॉर्ड किए, कुछ क्लिप हम ऐड करेंगे हम, तो आप लोग देख सकते हो ये वाला ब्लॉग। तो आई होप आप लोग बहुत लोग आए होंगे, अटेंड किए होंगे और आशीष को महसूस कर पाए होंगे, परमेश्वर पिता की प्रेजेंस को आप लोग महसूस कर पाए होंगे कि सचमुच परमेश्वर कितना महान है हमारे लिए। समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से बदले, परमेश्वर की ओर किस प्रकार से लेके चले। तो चलिए आप लोग वीडियो के कुछ क्लिप है जो मैं ऐड करना चाहूँगी, तो आप लोग देखिए। बैठ सकते हैं। उम्मीद करो कि खुदावन मैं यहाँ पर हूँ, तेरी आत्मा का अभिषेक। जितने लोग बंधन में हैं आज पूरी रीति से छुटकारा पाकर हो जा रहे हैं यीशु के नाम। आमीन। बाइबल कहती है कुलूसियों 2:15 में कि उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर, साथ में पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। English Bible says he spoiled principalities and not spoiled. ये जो शब्द है spoiled, ये इतना यूनिक शब्द है कि ये शब्द एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। When Jesus spoiled, जब यीशु मसीह ने उनको, और ये जो शब्द है इसका क्लोजेस्ट, जो सबसे करीबी मतलब इसका वो है कि जब कोई कसाई की दुकान में, अगर आपने देखा है कसाई एक मुर्गी को पकड़ता है, देखा किसी ने? हाँ, मुर्गी को पकड़ता है और उसके पंख उधारता है पहले। वही यीशु मसीह ने शैतान के साथ किया। यीशु ने उस मुर्गी को पकड़ा
और उसके पंख उसमें से चीर डाले और he disarmed every principality and power। उसने प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु आज एक जीवंत राजा है। आमीन। आज लोग कहते हैं अरे वो देखो वहां पर कितनी बड़ी प्रधानता है। कौन सी प्रधानता है? वो प्रधानता है जिसको छिला हुआ है यीशु मसीह। आमीन। और खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया। एक विक्ट्री परेड होती थी। जब एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था तो वो उसको क्या करता था? उसको बांधता था, उसके सारे राजकीय वस्त्र से उसको स्ट्रिप ऑफ करता था, उससे चीर डालता था उसके जो राजकीय, और नंगा कर कर उसको बांध कर उसके पीछे पीछे दूसरे राजा के पीछे, और जो उसका जो राज्य था, जो लोग थे, वो दूसरे राजा का मजाक उड़ाते हैं। दैट इज द वर्ड। जब यीशु मसीह ने शैतान को, जिसने सबको बांधा हुआ था, बंदी बना दिया, और यीशु मसीह ने शैतान की सारी ताकत को कुचल दिया, तो उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमीन। और अब वो कहता है कि अब मैंने तो कर दिया, अब मैं तेरे पांव के नीचे उसे कुछ लूंगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और मैं पुत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी बेटियां हैं इस जगह में, जितनी बहनें हैं, आप भी आत्मा में परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे सारे जो हम लोग मेल्स हैं, मर्द हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं। आमीन। सो जितनी बहनें यहां पे, बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। फिर से बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब है डोमिनियन, अधिकार में चलना। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। They were given authority to be sons of God। अधिकार दिया। Amen। जब मैं प्रभु में आया, पास्टर सामर्थ मेरे साथ, मैं सबसे पहले जब कलीसिया जाने लगा तो मैं एक यूथ लीडर था, वर्शिप लीडर बना। उसके बाद तो पास्टर सामर्थ भी मेरे ऑफिस में थे और वो बचाए, तो वो जानते हैं इस बात को। जब ये प्रकाशन मेरे अंदर आने लगा कि शैतान हारा हुआ है, मैं जहां कहीं जाता था कलीसिया में, वहां दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट करने लग जाती। तो और रात को मैं लड़ रहा हूं शैतान के साथ, मुझे सपने आ रहे हैं, मैं उठ रहा हूं, शैतान के साथ लड़ रहा हूं। इतना ज्यादा हो गया कि मैं परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रात को मुझे ऐसे सपने आते हैं। तब प्रभु ने मुझे समझाया, बेटा तेरा फोकस गलत है, तेरा जो ध्यान है वो गलत है। तेरा पूरा ध्यान, तेरी अवेयरनेस शैतान के ऊपर है, वो हारा हुआ है। मेरे पीछे बोलो, शैतान हारा हुआ है। फिर से बोलो जोर से, शैतान हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है। एक बार जोर से गुमला, शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। आमीन। उस दिन मैं एक बात को समझा कि मुझे अपना पूरा ध्यान शैतान को हराने में नहीं लगाना, वो तो हारा हुआ है। मुझे उस जय में चलना है जो यीशु ने हमें दी है। उस माइंडसेट से चलना है कि शैतान पहले से हारा हुआ है। आप में से हर कोई यहां पर जो है वो उस अधिकार में चल सकता है, क्योंकि ये अधिकार कुछ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, ये अधिकार हर एक बेटे और बेटी के लिए है जो यहां पर मौजूद है। मरकुस 16:17 लगाइए। मरकुस 16:17 में देखिए क्या लिखा है। अगर आप, कितने लोग विश्वासी हैं यहां पर, मुझे अपना हाथ दिखाइए ऐसे। अगर आप विश्वासी हैं तो ऐसा करिए। तो अगर विश्वासी हैं तो विश्वासियों के चिन्ह भी होने चाहिए, तभी विश्वासी है। आमीन। हालेलुया। पुट मार्क 16। और विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, बाइबल कहती है।
विश्वास करने वालों में क्या होगा? ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कितने लोग यहाँ पर विश्वासी हैं? हाँ, तो यीशु ने आपको अधिकार दिया है कि यीशु के नाम में आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे सको और वो आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। Jesus has given you authority. आप खुद तो आजाद हो गए, आप लाखों को आजाद करने वाले हो गए यीशु के नाम में। Amen? मैंने जैसे आपको कहा था, योर टच मी नॉट एंटिटी। एक दिन मैं फिर जब अफ्रीका से वापस आया तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग जयपुर घूमने गए। तो वहां पे हम एक होटल में गए, एक रेस्टोरेंट में गए, एक होटल में गए। तो वहां पे हमने वो बारबेक्यू मंगाया, छोटा सा, वो होती है ना, छोटी अंगीठी सी होती है, उसमें नीचे कोयले जल रहे होते हैं, तो ऊपर उसमें पनीर रखा था और हमने वो खा लिया। हम बात कर रहे थे, उसके बाद वो व्यक्ति आया और उसको लगा कि वो जो अंगीठी है वो ठंडी हो गई, तो उसने उसको छुआ अपने हाथों से और जैसे ही छुआ वो इतनी गर्म थी, उसके हाथ जल गए, वो ऐसे करने लगा। और जैसे मैं उसको देख रहा था, अचानक से पवित्र आत्मा मेरे अंदर, प्रभु ने कहा, ऐसे ही मेरे वो लोग हैं जो मेरी आत्मा से जल रहे हैं, मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। आमीन। आज आप एक आग का बपतिस्मा पाकर इस जगह से जा रहे हो। आमीन। आप जानते हो, अगर आप जंगल जा रहे हो और आपने टेंट लगाया और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और अगर आपके टेंट के बाहर आग जल रही है तो जंगली जानवर आपके टेंट के नजदीक नहीं आएंगे। अगर आग जल रही है तो दुष्ट आत्माएं नजदीक नहीं आएंगी। अगर आग जल रही है तो मक्खियां पास नहीं आएंगी। आमीन। आपने देखा है कभी कि गरम खाने के ऊपर मक्खी बैठती है? बैठी कभी मक्खी गरम खाने के ऊपर? मक्खियों की चिंता मत करिए, दुष्ट आत्माएं मक्खियों की तरह हैं। गरम रहिए मसीह में, दुष्ट आत्माएं नहीं टच करेंगे आपको। अगर आप उसकी आग से जल रहे हैं, उसका वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को हवा और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कितने लोग तैयार हैं गुमला में धधकती हुई आग बनने के लिए, मसीह के लिए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद कोई आता है जो मुझसे कई गुना ज्यादा महान है। मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसके पैरों के जूती को खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और आज जब उस आग का बपतिस्मा, परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा यीशु के नाम में, उस आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को पुकारो। बोलो, प्रभु मुझे अपनी आग से भर दे। मज़ाब्रागा देने में जोकी थाना महाडाला। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आग से भर जाओ, उसकी आग से भर जाओ, उसकी आग से भर जाओ। वो धधकती भट्टी की आग। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपको लग रही है तो खड़े हो जाओ अपनी जगह में। अगर उसका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है तो खड़े हो जाओ और भूख और प्यास से बोलो, यीशु। ईसाई नाम से ईसाई जाने जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र।
सेलिब्रेट किया क्योंकि अब बड़े बड़े काम होने वाले हैं। क्या विश्वास करते हो? विश्वास के लोग पहले सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं बाद में नहीं करेंगे, बाद में सेलिब्रेट करके जाएंगे यहाँ से जीतती है तो पूरी दुनिया पटाखे फोड़ती है। अरे हमारा यीशु ने शैतान को हरा दिया, हम क्यों ना पटाखे फोड़े, हम क्यों ना जय मनाए। हालेलुया, आमीन। इंडिया पाकिस्तान से जीतती है, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने फिर अगले दिन नौकरी जानी है, सिलेंडर उतने का ही आएगा, सब्जी उतने की है, प्याज उतने की है। हाँ, इंडिया जीत गई पाकिस्तान से, आप पागल हो गए लोग। मगर जो यीशु मसीह ने शैतान को हराया, उसने हमारे अनंत को बदल दिया, हमें श्रापों से छुड़ा दिया, हमें बीमारियों से चिड़िया कर दिया। हम क्यों ना जय मनाए, हम क्यों ना जय मनाए, हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। हालेलुया। Have a worship, anything that God leads you. I just feel जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को जानते हैं, मैं 3-4 घंटे प्रचार करता हूँ हर संडे। आशा करती हूँ आप लोग बिना स्किप किए हुए सारा वीडियो देखे होंगे, सारा क्लिप देखे होंगे। छोटा था पर छोटा सा क्लिप देख के भी आप लोग आशीषित महसूस कर सकते हैं। आप सभी के जीवों में बहुत सारे आशीष आए, परमेश्वर आप सभी को बहुत सारे ब्लेसिंग से भर दे और आप लोग परमेश्वर में इसी प्रकार विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए और तो इसी प्रकार विश्वास करते रहें। हम सभी को परमेश्वर कभी दुखी नहीं करेगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा मेरा ब्लॉग देखना। तो फिर आगे देखिएगा, टूर वाला ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, ये बीच में हम डाल देंगे ये वाला वीडियो। तो ठीक है, बाय बाय, कीप वॉचिंग।